नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करने वाले रीजनिंग सेट 3 के बारे में। अगर आपने एसएससी, रेलवे किसी तरह का सेंट्रल फॉर्म भरा होगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस सेट में कुल 20 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का मिलेगा टाइम। तो ट्राई कीजिएगा कि 10 सेकंड के अंदर ही बन जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, टाइम शुरू हो चुका है, बनाइए अच्छी तरह से। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रीथर ब्रीथर का कोड दे दिया हुआ है 29522859। तो देन हाउ विल वे एविएशन रिटेन द सेम कोड लैंग्वेज। तो बताइए एविएशन का क्या होगा वो बताइए आप। सबसे पहले ये देखिए, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ब्रीथर क्या लिखा हुआ, ब्रीथर का किस कोड में लिखा गया है, लिखिए BRETHERR, ब्रीथर हुआ। उसमें लिखा गया है 29512859, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जितना अल्फ़ाबेट लिखा हुआ उतना नंबर भी लिखा हुआ। जितना अल्फ़ाबेट लिखा है उतना नंबर भी लिखा है। मतलब आप समझ गए क्या, नंबर का जोड़ जरूर होगा, नंबर का जोड़ जरूर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लगा, बी लिखा हुआ, यहाँ बी लिखा हुआ, यहाँ 2 लिखा हुआ। तो ABCD अल्फ़ाबेट में बी तो आपको पता होगा कि 2 नंबर में आता है, तो 2 उस तरह से लिख दिया। लेकिन यहाँ लिखा हुआ आर लिखा हुआ, यहाँ आर लिखा हुआ, यहाँ 9 लिखा हुआ। तो ABCD अल्फ़ाबेट में आर कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा 18 नंबर में आता है। कितना नंबर में, 18 नंबर में आता है। तो जबकि चाहिए हमको 9। अगर ये दोनों नंबर को मिला के जोड़ दें तो कितना आएगा, 9 आ गया। तो 9 देखिए उस तरह से लिख दिया। उसके बाद ई दिया हुआ, ई का पता ही हुआ आपको कि 5 होता है, ठीक है। ए दिया हुआ, ए का 1 होता है, ठीक है। उसके बाद टी कितना नंबर में आता है, तो टी बोलिएगा आप 20 नंबर में आता है। 20 2 नंबर आया, तो 2 नंबर क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 + 0 तो कितना आएगा, 2। तो देखिए 2 लिखा हुआ उस तरह से। उसके बाद दिया हुआ एच, उसके बाद दिया हुआ एच कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा एच 8 नंबर में आता है, एच 8 नंबर में आता है। तो वो 8 आ गया। उसके बाद ई है, ई दिया हुआ है 5, ई का 5 होता है पता है। उसके बाद आर दिया हुआ, आर फिर देखिए आर कितना नंबर में आता है, 18 नंबर में। तो 18 का 1 और 8 जोड़ दिए तो आया 9। उसी तरह अब एविएशन का देखिए, ए कितना नंबर में आता है, 1 नंबर में, तो ये 1 आ गया। भी कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा आता है भी आता है 22 नंबर में, 22 नंबर में आता है। दोनों नंबर को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 + 2 मतलब 4 आया, तो यहाँ 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद आई है, आई कितना नंबर में आता है, तो 9 आता है। तो देखिए 149, देखिए ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म, ये तीन दोनों सेम है। देखिए 149 है, यहाँ भी 149 है, 12 है, 12 है। तो इतना नंबर को 9 तक चेक बिल्कुल नहीं कीजिए, आपको पता चल गया कि 9 सब सेम है। उसके बाद देखिए लास्ट का दौर देखिए, यहाँ ओ कितना नंबर में आता है, ओ कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा 15 नंबर में आता है, 15 आया। तो ये दोनों 2 नंबर है, तो क्या कीजिएगा, 2 नंबर को जोड़िएगा। तो 1 और 5 को जोड़िए, कितना है, 6। तो 6 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। 149129465 करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन है, टाइम शुरू हो चुका है आपका, बनाइए अच्छी तरह से क्वेश्चन को, सोचिए ठीक तरह से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, 4 ऑफ द नंबर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर लाइक इन द सेम मैनर वाइल 1 इज डिफरेंट, चूज 1 द ऑड वन। बोल रहा है कि ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर में से 3 एक ही तरह का सेम है और एक अलग है। तो बताइए अलग कौन सा है वो बताइए।
16 7, 56 2, 14 8, 28 5। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर 16 और 7 का बात करें, 16 और 7 का बात करें, तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? आएगा 2 1 11, मतलब 112 आया। ठीक है, अगर 56 और 2 को गुना करें तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ भी 112 आएगा। ठीक है, उस फिर दिया हुआ यहाँ 14 8, 14 और 8 को गुना कीजिए कितना आएगा? यहाँ भी 112 आएगा। 28 5 को अगर गुना कीजिए तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 140 आएगा। तो आपको पता चल गया कौन सा अलग है। देखिए यहाँ 112 आया, यहाँ भी 112 आया, यहाँ भी 112 आया, यहाँ 140 आया। तो कौन सा ऑप्शन अलग है? डी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। 28 और 5 करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखिए बी, सबसे पहले बात करते बी का, VINE। ठीक है, इसमें 2 भॉवेल दिया हुआ, NOH, इसमें भी 2 भॉवेल दिया हुआ, LAIM, इसमें भी 2 भॉवेल दिया हुआ, लेकिन SWJK में एक भी भॉवेल नहीं दिया हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें भॉवेल एक भी नहीं दिया हुआ, बाकी ये तीनों में 2 भॉवेल दिया हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टाइम शुरू हो चुका है, आपको बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है 10 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए अच्छी तरह से क्वेश्चन को। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, आफ्टर अरेंजिंग ऑल द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर with the numbers, what will the sum of third digits of the highest numbers and first digits of the lowest number? So format, देखिए ये क्या बोला आपको? सबसे पहले आपको अरेंज करना है, किसमें? इंक्रीज ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ, तो इसको अरेंज कीजिए। तो यहाँ कितना आएगा? 5 7 8। इसको अरेंज कीजिएगा तो 2 3 4। इसको अरेंज कीजिएगा तो 3 4 6। इसको अरेंज कीजिएगा तो 3 7 9। और इसको अरेंज कीजिएगा तो 2 5 और 7। ठीक है, अरेंज हो गया। उसके बाद क्या बोला आपको? उसके बाद क्या बोला? सम बोला है थर्ड डिजिट, किसका? हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर देखिए कौन सा है? 578 है। और लोवेस्ट नंबर कौन सा है? लोवेस्ट नंबर है 257। कितना है? 257। ठीक है, अब क्या बोला? सम किसका किसका करना था? थर्ड डिजिट हाईएस्ट नंबर का। तो थर्ड डिजिट ये वाला है, 8 है हाईएस्ट नंबर का, तो 8। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? फर्स्ट डिजिट ऑफ है लोवेस्ट नंबर। तो फर्स्ट डिजिट क्या है? फर्स्ट डिजिट 2 है, फर्स्ट डिजिट 2 है लोवेस्ट नंबर का, तो +2। दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया? 10। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है? सी करेक्ट ऑप्शन है, 10 करेक्ट ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नंबर्स दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। आपको बताना है ये क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ताकि ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। ठीक है, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, और आप सबसे पहले क्या करते हैं कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है तो नंबर को आप ध्यान से देखते हैं कि बढ़ रहा है या घट रहा है या बढ़ घट रहा है, पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ 11, यहाँ लिखा हुआ 12, यहाँ 11 लिखा हुआ, यहाँ 12 लिखा हुआ। ठीक है, तो 11 से 12 आया, 11 से 12 आया, तो आप बोलिएगा यहाँ इंटू 1 + 1 हो सकता है या डायरेक्ट +1 हो सकता है। 2 पैटर्न है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले पैटर्न 1 में चलते हैं।
+1 बढ़ाया, ठीक है। फिर यहाँ 12, यहाँ 36 लिखा, 12 से 36 आया, तो बोलिएगा आपका ×3 हुआ, ×3 हुआ होगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद 36 से 41 आया, 36 से 41 आया, तो आप बोलिएगा यहाँ +5 बढ़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ +1 ×3 +5, ठीक है। अब क्या लग रहा था, ये ऑड नंबर लग रहा है, ठीक है, ऑड आ रहा है, पर यहाँ पहले सबसे पहले क्या हुआ, +1 हुआ, फिर ×3 हुआ, फिर +5 हुआ, अब क्या हुआ, ×7 होगा। तो अगर ×7 किए, 41 × 7, 41 × 7 कीजिए कितना है, 7 और 28, 7 20 देखिए 287 आया, तो 287 आया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, 287 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि ये काट दिया हुआ पेपर, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो बताना है आपको। सबसे पहले आप पैटर्न को समझिए इसका, सबसे पहले आप पैटर्न को समझिए क्या है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये रहा, इस तरह सर्कल काटा हुआ, तो देखिए इसको ये फोल्ड पहले क्या किया, ये फोल्ड किया, तो पहले यहाँ बनेगा एक, ठीक है। तो देखिए ऊपर में दोनों में देखिए इसका पोजीशन चेंज हो गया है, तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद एक सर्कल यहाँ है, तो एक सर्कल यहाँ बनेगा मिडिल में, तो देखिए मिडिल में दोनों में है, फिर एक सामने है यहाँ पे, तो एक सामने यहाँ भी बनेगा, तो ये देखिए ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ये सामने पे नहीं है, अगर सामने रहता तो ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। अब बचा बात बी और डी का करते हैं, बी और डी का करते हैं। मान लीजिए आप खोल दिए, ये इस तरह से इधर खोल दिए, तो सेम यहाँ भी इसी तरह का बनेगा फिगर, यहाँ भी इसी तरह का फिगर बनेगा। तो देखिए एक जो बीच में बिंदु है ना, ये वाला एक्स्ट्रा बना हुआ है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा बी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द बेस्ट रिप्रेजेंट्स बाय द गिवन वेन्स डायग्राम। आपको बता रहा है कि वेन्स डायग्राम दिया हुआ है, तो बताइए कौन सा सबसे अच्छा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बताना है आपको। हाउस, विंडो, टेनेंट्स, पैराग्राफ, सेंटेंस, पेन, ईयर, वीक, ईयर, मंथ, या ट्रक, शिप, ट्रांसपोर्ट, बताइए कौन सा एकदम करेक्ट होगा, वो बताइए। देखिए सबसे पहले आपको पता चल गया होगा सी आंसर होगा, सी आंसर करेक्ट होगा। वो कैसे, क्योंकि देखिए सबसे पहले मान लीजिए ईयर है, ईयर का ये डायग्राम बना, ठीक है। ईयर, ईयर के अंदर क्या आता है, मंथ आता है, ईयर के अंदर क्या आता है, मंथ आता है, मंथ के अंदर क्या आता है, वीक आता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा, वीक, ईयर, मंथ करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर्स दैट रिप्लेस्ड द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। आपको लेटर क्लस्टर दे दिया हुआ, तो बोल दीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा ऑप्शन होगा, वो बताइए आप, ताकि सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो पहले ही दिया हुआ है QDX, NHS, KLN, HPI, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखिए यहाँ Q से N आया, यहाँ Q से N आया, तो आप क्या बोलिएगा कि आप बोलिएगा यहाँ -3 घटा, यहाँ -3 घटा, ठीक है, -3 लेटर घटा। उसके बाद N से K आया, N से K आया, मतलब यहाँ भी -3 लेटर घटा। फिर K से H आया, K से H आया, मतलब यहाँ पे -3 लेटर घटा। तो देखिए -3 -3 तो नेक्स्ट भी पता चल गया कि आपको -3 लेटर घटेगा, तो -3 लेटर घटाइएगा, तो यहाँ क्या आएगा, ई आएगा, कितना आएगा, ई आएगा। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन ख़त्म हो गया, बी ऑप्शन ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिएगा डी से एच आया, डी से एच आया, मतलब यहाँ +4 लेटर बढ़ा, +4 लेटर बढ़ा। फिर एच से एल आया, यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी +4 लेटर बढ़ा। उसके बाद ये एल से पी आया, तो यहाँ भी +4 लेटर बढ़ा। तो पी से अगर +4 लेटर बढ़ाएंगे, पी से +4 लेटर बढ़ाएंगे तो आएगा टी,
टी। तो देखिए टी देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में ख़त्म, दोनों सेम ऑप्शन है। सॉरी माफ़ कीजिएगा। आगे देखिए एक्स, एक्स से एस आया, एक्स से एस आया, मतलब यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ आप बोलिएगा कि ये आपको होमवर्क रहा HW, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।